निकल गई है मैदान में और आज हम कोई मुद्दा लेकर नहीं आए हैं, इसलिए क्योंकि आज हम लोगों ने अपना 600 एपिसोड पूरा कर लिया है और 600 एपिसोड का मतलब होता है कि 600 तरह का मुद्दा, 600 तरह का कहानी और 600 तरह का अनुभव। अब देखिए कि इन सारे अनुभव में, इन सारे विषय में जो है वो हम लोगों ने अलग अलग विषय को शामिल किया। जिस भी एपिसोड में लोग बात करते हैं अलग अलग विषय पे बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज हम सोचे हैं ना कि आज हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। आज हम अपनी जनता से बात करेंगे क्योंकि जनता के कारण ही भाई 600 एपिसोड हम पूरा कर पाए हैं, तो उनका आभार तो आज हम व्यक्त कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम उनसे भी जानेंगे, जो कि हम समय समय पर उनसे पूछते भी रहते हैं कि हमको कौन कौन सा विषय पर बतियाना चाहिए, कौन कौन सा विषय जो है उठाना चाहिए और कौन कौन सा मुद्दा पर सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में, आज जरा उनसे राय विचार कर लेते हैं और उनका आभार भी जता देते हैं। आइए। तो आज कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज हम अपनी जनता से बात कर रहे हैं और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो टेलीविजन पे कौन से मुद्दे देखने चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं। आपके मन में क्या है, आप क्या चाहती हैं? पति के साथ उसको मर्डर कर दी, 4 बच्चा के माँ उसके साथ भाग गई, ये हम नहीं देखना चाहते हैं। शिक्षा होने के बावजूद, इतना शिक्षित होने के बावजूद और महिलाओं को इंडिपेंडेंट भी होना है, उसको आत्मनिर्भर बनना है और बहुत मतलब जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो लेडीज अभी सुन रहे हैं कि वहाँ चले जा रहे हैं भाई, इसके वजह से सब अच्छा से रहे लेडीज का भाई, ताकि नाम चले। काट के डाल देता है। मर्दावा के गलत नहीं है, दहेज के लिए जिंदा जला देता है, दोनों के लिए होना चाहिए, और दिया के गलत कैसे? अच्छा, आज हम अपनी जनता से ओपिनियन ले रहे हैं कि जनता कौन से मुद्दे टीवी पे देखना चाहती है। खासकर हम पब्लिक ओपिनियन पे प्रोग्राम करते हैं। बच्चों को शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, है ना। और राजनीति अपनी जगह है, हाँ, लेकिन शिक्षा पहले। शिक्षा पहले। यहाँ क्या है, समाज की तोड़ मरोड़ की राजनीति होती है, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये अलग मुद्दा होती है, लेकिन विकास के मुद्दा और शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लोगों को। अभी एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज में जो है सबसे ज़्यादा पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है, नाजायज पैसा बर्बाद हो रहा है। इधर आ जाइए ना आप लोग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भैया, भैया आप इसके लिए जो है शिक्षित होना जरूरी है लोगों को। हम यही बात करें। आप कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं, आपके मन में क्या है? मेरा मन में है कि जो समाज टूट रहा है, हाँ, मोबाइल के जरिए, हाँ, दूरी वो लोग हो रहा है अपने फैमिली से, हाँ, हाँ। इस मुद्दा को थोड़ा उठाया जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपने बड़ी अच्छी बात कही है और इत्तेफाक से अभी हम लोगों ने शायद पिछले ही हफ्ते इस पर एक एपिसोड बनाया था कि मोबाइल किस तरह से हम लोगों को समाज से काट रहा है। बहुत काट रहा है ना? इतना काट दिया कि बाप बेटा उस रूम में है, बेटे इस रूम में, बेटी उस रूम में, कोई मतलब नहीं। और मैसेज करके दूसरे को बोल रहे हैं कि पानी एक गिलास ला दो। तो ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे समाज टूट रहा है ना। मोबाइल नहीं था उस जमाने में, देखिए पहले लोग इकट्ठा होकर बैठते थे और आपस में बात करते थे, चर्चाएं होती थी। आज बच्चे से रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? मोबाइल का जरिया है, मोबाइल के जरिए। इसलिए कि मोबाइल जो है आपको अपने बच्चे से दूर कर रहा है। पार्क में आते हैं, ठीक है, सभी योगा करना आते हैं, ऐसे तो सभी बोलते हैं कि साफ रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके देखिएगा कई को मतलब लोग घास पे खाली पैर भी टहलते हैं फायदे के लिए, लेकिन बहुत लोग खखार थूक उसी पर फेंक देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। स्वच्छता नहीं है, जबकि स्वच्छता पे इतना जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जिसको जो मन के फूलों पे थूक देते हैं। ये देख के हम लोग को लगता है सफाई होती है, लेकिन प्रत्येक कर रहे हैं, उसका मतलब होता है कि अपने को, अपने तो प्रत्येक वो जो है वो थूकते हैं। अच्छा, दीवार, पटना की दीवारों पर जो है पहले एक टाइम पे लोग इतना थूकने लगे थे कि फिर उसपे पेंटिंग बनाया जाने लगा कि कम से कम पेंटिंग बना दी जाए। सुधार हुआ है, इसमें बहुत सुधार हुआ है। ये तो देखने पटना चकाचक तो बहुत ज्यादा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये गांधी मैदान में मतलब हम लोग जब दौड़ने आते हैं तो ना मतलब शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट और व्यवस्था का मतलब थोड़ा कम है। यहाँ सब लोग मतलब मैदान के बगल में, दीवार के बगल में सब टॉयलेट करते हैं। लेडीज, अब लड़की को मतलब थोड़ा दिक्कत होता है टॉयलेट करने में। यही सब थोड़ा प्रशासन से निवेदन है कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, ये बहुत सही विषय है। कहीं पे भी जो है वो सार्वजनिक जगह जो भी होती है वहाँ पर शौचालय एक बहुत बड़ा विषय है। पटना में हालांकि आपको याद होगा
कि बहुत महंगे महंगे शौचालय लगे थे जो आपको गांधी मैदान के चारों तरफ दिख जाएंगे। वो हमको लगता है कि शायद बैंगलोर मॉडल पे बना था, लेकिन वो इतना ज्यादा सुलभ शौचालय बन गया कि बहुत लोगों को वो खोलने ही नहीं आ रहा था और कुछ लोग तो उसके अंदर तक बंद हो गए थे। तो जब भी सुविधाएं कुछ दी जाती है तो वो सुविधाओं के लिए दी जानी चाहिए, ना कि उसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। आप ये बताइए भैया कि कौन से विषय पर हम लोगों को बात करनी चाहिए और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उठाना चाहिए? सबसे पहले तो भारत में रोजगार के मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि काफी लड़का जो परेशान है रोजगार के लिए। और सबसे मुद्दा ये होना चाहिए कि क्रिमिनल लेके सेफ्टी क्राइम के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला अभी देख रहे हैं सारा मुद्दा, मतलब गर्ल्स के जो अभी देखे हाल में मर्डर सीमेंट जो है वो, फिर लड़का भी बहुत जगह कहीं बॉयल करके कुकर में, तो इस वजह से क्राइम पर काफी कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए मीट पर बैन वाला मामला बिहारों पहुंच चुका है। अब बिहार में भाई लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि में पूरा साल तो खाइबे करते हैं, नवरात्रि में कम से कम मीट मछली बैन कर दीजिए। बहुत सारा लोग तो खैर लहसुनो प्याज छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम आप मीट मछली तो बैन करिए। लेकिन वही कुछ लोग ये ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो दूसरा कोई तय करेगा। तो दोनों बात है। तो आज हम सोच रहे हैं कि जरा इसी पे जनता का राय लिया जाए, कहा कि खाना और बेचना दोनों तो जनता को है, तो वही लोग जानेंगे कि मीट मछली बैन करना चाहिए 9 दिन कि नहीं बैन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, जरा लोगों से बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि 9 दिन नवरात्रि में मीट मछली बैन रखना चाहिए कि खुला रखना चाहिए? बैन रखना चाहिए। बैन रखना चाहिए। अब तू बताओ चाचा? बैन रखना चाहिए। तो जे लोग खाते हैं वो लोग राक्षस हैं। राक्षस। जो लोग खाते हैं वो लोग राक्षस हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं, है कि नहीं? आइए चाची जरा जानते हैं। दीदी कैसी हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि 9 दिन नवरात्रि जो रहा है ओकरा में 9 दिन मीट मछली न खाए के चाहिए ना। तब बहुत लोग कह रहे थे कि ना हम खाम 9 दिन खावा खाल जाए ना खाल जाए, कहे कि बंद कर देवे के चाहिए, एकदम बंद कर देवे के चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, हमको अगर खाने का मन है तो हमको कौन रोक देगा? अब इसमें अपना अपना इच्छा आदमी का है। हाँ। ऐसे तो बंद होना चाहिए। हाँ। बस कुछ लोग कहते हैं बंद करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं बंद करें। हम तो कह रहे हैं मैम कि बंद होना चाहिए। हाँ। अब आपकी इच्छा है खाने का तो हाँ, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं तो उनके भी भावना का भी हम लोग को सम्मान करना है, कुछ लोग नहीं खाते हैं उनकी भी भावना है कि नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आपको लगता है क्या बैन कर देना चाहिए या मिलना है कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बैन तो होना चाहिए। एक धार्मिक माहौल जहाँ हो, जहाँ धर्म स्थल हो, वहाँ पर अगर इस तरह का मीट उट बिकता है, मीट खाते हैं, तो वह वहाँ के माहौल खराब होता है। उससे जो समाज पर इन्फेक्ट पड़ता है वो गलत पड़ता है। इसलिए यह समय समय पर पर्व के अवसर पर या उस तरह के हमारे त्योहार आते हैं जिसमें सात्विकता का महत्व होता है, वो ऐसे समय मीट अनिवार्य रूप से बैंड होना चाहिए और निश्चित बैंड होना चाहिए। अच्छा, रामनवमी में देखिए हम लोग देखते हैं, चाहे जो अथी आता है नवरात्रि आता है, तो उसमें बहुत सारे लोग तो मीट मछली तो दूर का बात है, लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके भावना का भी तो सम्मान होना चाहिए। जैसे कि देखिए हम लोग भावना का सम्मान सबका कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे सार्वजनिक चीज को बेचना क्या कहते सही है? जो नवरात्रि है उसके दौरान मीट पर क्या बैन लगना चाहिए? बैन लगना चाहिए कि मिलना कोई दिक्कत नहीं है? ना बैन लगना चाहिए, मिलना चाहिए, पर जो पर्व होता है हिंदू का खास करके, चैती छठ हुआ, नवरात्र हुआ, ये सब समय में खास करके बैन होना चाहिए। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि सावन का भी महीना रहता है तो मुर्गा का मीट मछली का दाम नीचे गिर जाता है, काहे कि बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं तो नहीं खरीदते हैं। उसके बाद फिर चैतनवमी हो गया, उसके बाद ये चैती छठ आ रहा है, तो इस समय भी देखते हैं कि ऐसे भी दुकान सब सुन रहता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि एकदम ही बैन कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? बैन होना चाहिए। तब मान लीजिए जो लोग खाते हैं वो लोग तो आवाज उठाएंगे ना भाई, हम लोग खाते हैं तो मान लेते हैं कि साइड से कहीं जाके अपना लेंगे। भैया नहीं आइए, आपको क्या लगता है नवरात्रि में मीट बाजार में मिलना चाहिए कि बैन उस पर हो जाना चाहिए? पर्व त्योहार में तो बंद होना चाहिए। पर्व त्योहार में बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग खाते हैं तो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? खाने वाले जैसे कि खा सकता है, ऐसा बात थोड़ी ना। हाँ। अब जो नहीं खाता है उसको तो थोड़ी ना कैसे लेगा। हाँ। अब मान लीजिए
उलार यहाँ छठ पूजा होता है। अब इसी रास्ते से जाएगा, यहीं चौराहा पर बिकेगा तो ये अच्छा लगेगा। हाँ ये बात तो है। आपके हिसाब से बंद करना चाहिए कि नहीं भैया? बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम खाते हैं, कौन हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे जो दूसरा कोई तय करेगा। नहीं खाना चाहिए, छठ में तो नहीं खाना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, नवरात्रि में मीट मछली का दुकान क्या बंद कर देना चाहिए? हाँ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म हम लोग है ना। हाँ। इसकी आस्था से तो हम लोग को बंद होना चाहिए। कुछ हाँ। दिन की तो बात है। हाँ। हम लोग उतना दिन अगर नहीं खाएंगे तो इससे तो कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ। इसलिए बंद हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीट मछली एकदम ही बैन कर देना चाहिए, कि मैंने एकदम कोई बेचबे नहीं करे। नहीं, वैसा तो बैन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अब आज हम लोग है कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। हाँ, इसलिए हम लोग बंद नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन पर्व के अनुसार जैसे नवरात्र हो गया, छठ हो गया, इस सब माहौल पे बंद हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है बाबू? बैन कर देना चाहिए मीट मछली तो परमानेंट ही करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं, जैसे मान आप गली से गुजर रही हैं, बकरी टांगा रहता है काट के, क्या अच्छा लगता है आपको देखने में? बिल्कुल नहीं। कोई भूखा हुआ है? हम तो खैर साल भर शाकाहारी हैं, हम भी शाकाहारी हैं। लेकिन जो खाते हैं उनका अब उनका भी भावना है, उनको लगता है भावना तो देखिए वो अपना अलग तरीके से बना है। जैसे सामने रोड पे टांगे नहीं, जैसे कोई धर्म यहाँ से आपको गुजर सार्वजनिक तौर पे नहीं बेचना, नहीं इसको सार्वजनिक तौर पे रखना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे भी डर जाते हैं, कई बार छोटे बहुत सारे बच्चों का दिल हड़क जाता है ना। जैसे कोई सामने अपना आदमी यहाँ से जा रहा है, मुर्गा काट देगा गर्दन उसका, कैसे लगेगा बताइए? अपनी सब गलत बात है। जो सनातन जो जप रहा है वो सब दिन 3000 बरस पहले ही से शोषण करते आया है। आज 17 बरस में उब गया कि मतलब दूसरे को आरक्षण कैसे मिलेगा। 300 बरस आरक्षण ले रहा है वो आदमी। आज 17 बरस में उब गया। शासन सत्ता सब दिन तो सब वही चलाते रहा है। इतने दिन में 17 बरस से उब गया अभी है। तो नवरात्रि में मीट मछली खाना चाहिए, तो प्रकृति के देन है। जीव जंतु जितना है, जकर मांसाहारी का अलग है, शाकाहारी का अलग है, अपना सोचा के है। ये वोट का राजनीति है। आप क्या कहते हैं भैया? हम तो सब खाते हैं। सब खाते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान नहीं खाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनाने वाली और वोट देने वाली जनता होती है, तो ऐसे में जनता से जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में कोई माई का लाल जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनने से नहीं रोक सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। आइए पूछते हैं जनता से। भैया मैं छपरा में, और छपरा भी जो है वो बीजेपी का भी आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है, और यहाँ पे जनता भी आपको मिक्स मिलेगी। तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लालू यादव ने एकदम दावा किया है कि भाई कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो नीतीश जी तो भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, उन्होंने तैयारी किया हुआ है तब ना जी। उनका क्या नाम है, अपना कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना भी है। हाँ। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि नीतीश जी की सरकार बनेगा। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे को भी लगातार अब मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में वो देख रहे हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में वो देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई माई का लाल जो है उनको मुख्यमंत्री बनने से और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने से बिहार में नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है और स्पीक टू राइट सबों का है। हर शख्स अपनी अपनी बात, अपनी अपनी सोच रख सकता है। अगर लालू जी तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। हमारे बिहार के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए अभी जो मुद्दा है वो तमाम चीजों से अलग होकर डेवलपमेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जो भी आए ये सब अगर करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। क्या लगता है सच में सब लोग? अपना दावा है, दावा तो सभी लोग करते हैं कि हमारा सरकार बनना है, लेकिन इस बार परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। तो क्या लगता है कि ये परिवर्तन के तौर पे तेजस्वी यादव है? बिल्कुल, अब जो भी हो, जो भी विकास करे, एजुकेशन, स्वास्थ्य की जो भी बात करेंगे उन्हीं को पब्लिक वोट देगा। तो क्या लगता है कि सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को नेता बनाएंगे? गठबंधन की सरकार तो बनाएंगे ना? सही में वही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? वही बनेंगे। लालू जी ठीक बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? इसलिए कि नीतीश कुमार का जो है अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्याचार बहुत ज्यादा? क्या अत्याचार हो रहा है? अत्याचार ये हो रहा है कि दारू बंदी कर दिया, बालू बंदी कर दिया है, बहुत सा ऐसा इंसानों का रोजगार बंद कर दिया, जैसे कि लाखों 2 लाख आदमी जो है जी रहा था बालू से, दारू से, गाड़ी से जी रहा था, दारू से जी रहा था। ये सब बालू भी बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया की बात है। बालू जो बंद कर दिया वो कस्टमर, अगला कस्टमर को भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि जो 3000 में मिल रहा था वो आज 6000 में मिल रहा है।
तो कम से कम ये दोनों को तो छोड़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव आते हैं तो आपको क्या उनका मांग, क्योंकि अभी तक तो वही नहीं बोले कि हम बालू खोल देंगे, दारू खोल देंगे। तो वो 17 महीना साथ में थे तो क्या नहीं खोल दिए? किस समय? 17 महीना साथ में थे ना जी। बोलते हैं कि बड़का बड़का काम किए, तो उस समय कहा नहीं नीतीश कुमार को बोले कि दारू खोल दीजिए आप? नीतीश कुमार नहीं चाहे। नीतीश कुमार नहीं चाहे। आम लोग जो है केवल वोट दे सकते हैं। हाँ। और सरकार कैसा चाहिए इसका कल्पना जो लोगों का होता है हाँ। कि विकसित हो, लोगों का जो नीड है वो पूरा हो। और सरकार को जब हम लोग देखते हैं तो सरकार तो हमको वैसा चाहिए जो हमको सुविधा दे और काम अच्छा करे। पिछले 5 साल 10 साल चाहे केंद्र का सरकार देखिए या बिहार का सरकार देखिए, प्रगति तो लगातार होते आया है। और मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तेजस्वी की बात हो रही है, तेज प्रताप की हो रही है। तो ऐसा जो आप देख रहे हैं तो एक हम इसमें कहेंगे कि क्वालिटी बेसिस राजनीति होना चाहिए। आपका क्वालिटी क्या है, आप क्या सर्विस देना चाहते हैं, इस पर तो विचार करिए। एक हमारे घर पे हाथी थी तो हम हाथी से घूमते रह जाएंगे, यही होगा। लालू यादव थे तो लालू यादव का राज्य में क्या हुआ ये किसको नहीं मालूम है। आप उसको उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार 15 साल राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार में क्या परिवर्तन हुआ। आप दोनों आंकड़ा देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए विकास कहाँ है, आप क्या कर सकते हैं, आप उचित वोट जो है किसको दें और आपकी तरक्की कहाँ होगी, ये अब पब्लिक को तय करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री का सवाल है, जब अभी जहाँ आप खड़ी हुई हैं, ये छपरा कचहरी में, बिल्कुल। यहाँ की जो स्थिति है, कोई ट्रेन का ठहराव नहीं है। और यहाँ की जो दुकानदारें भूखे मर रहे हैं और न ट्रेन रुक रही है न धंधा पानी चल रहा है। ऐसी स्थिति है कि एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। अच्छा, हमको लगता है कि आप अभी जब आप बात करें, विधानसभा इलेक्शन पास है और इसमें आधा सरकार है, आधा विपक्ष पार्टी के लोगों का सीट है, आधा सत्ता पक्ष के लोगों का सीट है ना। 3-3 सीट बटा हुआ है, बराबर भाग। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा है। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर रूप से है यहाँ पे। तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी का तारीफ नहीं किया जा सकता। आज की स्थिति है, जो आ रहा है ना, कह रहा है कि हम आएंगे ना तो छपरा कचहरी का सौंदर्यीकरण करवा देंगे। लेकिन जो भी आया यहाँ ताकने भी नहीं आया कि क्या स्थिति है यहाँ की जनता की और कैसे लोग जी रहे हैं। यहाँ भूखमरी का सवाल आ गया है। व्यवसायी हैं, हम जब तगादा करने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए जब जाते थे तो हमारे घर वाले हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते थे कि हम शाम को लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। सुबह में जाते थे 6 बजे तो रात को 8-9 बजे लौट के आते थे। उनके बेटे आज सड़कें इतनी चकाचक हो जाइए, आज भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग 10 बजे निकलते हैं तो 1 बजे तक वापस आ जाए। 3 घंटे में वही काम करके आते हैं जो कि 12 घंटा में करके आते हैं। लेकिन उनके बेटे नए हैं, युवा है, तो उनसे तो अलग उम्मीद किया जा सकता है। कहाँ से मिला है? जो पिता की छवि रही है वो तो बेटे के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो लेकिन आपको नहीं लगता है? सुनिए ना, जब वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ऊपर बढ़ जा रहा है। तो कहाँ से मुख्यमंत्री खाली पुलाव रहा है, मुंगेरी लाल के हर सीन सपने देख रहे हैं। तो अब भूल जाए। सुनिए, लालू यादव का एक दौर था, वो खत्म हो गया। क्या सौगात मोदी के जरिए प्रधानमंत्री जीत सकेंगे मुसलमानों का विश्वास? नमस्कार, प्रणाम, हम नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब सौगात मोदी है क्या, सबसे पहले तो आपको ये बता दें। तो अभी ईद के मौके पर प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है कि तमाम जो मस्जिद हैं उसके माध्यम से 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी किट दी जाएगी। अब इस किट में जो है वो तमाम तरह की चीजें रहेंगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, चीनी, मैदा, सूजी, इन सब तरह की चीजें रहेंगी। उसके अलावा जो है, जो महिलाओं का किट रहेगा उसमें सूट का कपड़ा रहेगा और जो पुरुषों का किट रहेगा उसमें कुर्ता पायजामा का कपड़ा रहेगा। तो एक किट तैयार किया गया है जिसको ईद के उपहार के रूप में दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार कुछ काम करती है तो कहीं ना कहीं सामने से एक उम्मीद भी रहती है कि जनता का विश्वास जीत पाए, या वोट जिसके माध्यम से जनता को खुश किया जाता है। जब जनता खुश होती है तो वोट देती है, वो एक माध्यम होता है। तो उस पर कितना जो है वो पकड़ जमा पाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बारे में आज हम बात करने निकले। और अल्पसंख्यकों की बात है, मुस्लिमों की बात है, तो हमारे जनता में जो है आज ज्यादातर मुस्लिम रहेंगे। तो अभी भी जहां हम खड़े हैं वहां पर ज्यादातर मुस्लिम हैं। आइए इनसे शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो तमाम मस्जिद के जरिए किट बांटने की तैयारी में है, सौगात मोदी देने की तैयारी में है। क्या लगता है जनता का कितना विश्वास जीत पाएंगे, खासकर जो अल्पसंख्यक समाज है उसका कितना विश्वास जीत पाएंगे? ये सौगातें मोदी लेकर के अगर किसी मस्जिद में देते हैं तो वो तो खैर सरासर नाजायज है, लेना नाजायज है। अगर
मूड बनाया है देने का, और लेने वाले अगर इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सरासर ज़कात लेते हैं, वो खैरात लेते हैं, जो नहीं लेना चाहिए। हाँ ऐसे है तो नहीं उतना एक्साइटेड तो नहीं। आपको बेटा, आप बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? वाह वाह। अच्छा ये बताइए बेटा कि आपको इंतजार है कि नहीं? नहीं है। आप बताइए, क्या इसके जरिए जो है, किट के जरिए जनता का विश्वास जीत पाएंगे? नहीं। ये जो है सिर्फ जो है जिस तरह बच्चे को एक चॉकलेट दे करके वो लुभा देते हैं, उस तरह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कोई इनको फायदा होने वाला नहीं है इलेक्शन में। हाँ, ये जो है ना से गलत है। आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये है जो नारा दिया है सरकार ने कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये सबका विश्वास नहीं है। ये सबका साथ और सबका जो कि गलत नजरिए से जो हमारे कौम मुस्लिम को देखा जा रहा है, ये गलत नजरिया सबसे पहली बात तो सरकार को बदलनी पड़ेगी। पहली बात ये है कि ये ईद के मौके पे जो उन्होंने ये एक रिलीफ तैयार किया है, ये रिलीफ हम तो उस कौम, उस दबे कुचले लोगों को देते हैं जिस तरह से हम सब ज़कात व फितरा व खैरात निकालते हैं, ये हम उस इंसान को देते हैं जो हकदार होता है, और तो वो गरीबों के लिए ही है। और सबसे पहली बात ये है कि वो जो कि अपना एक वोट बैंकिंग बनाने के लिए जो कि मुसलमानों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, और इसलिए कि अगर वो मुसलमानों के साथ होता तो अभी जो हमारे जो वक्फ बिल का जो मसला है उसमें वो खुल करके बोलते और मुसलमानों को साथ देते, न कि उस बिल को पास करते। मांग चांग खाई लेगा गरीब चले के गिर दे में दर्द है, हो कुछ न मिले, बैठल रहे भूखे प्यासे। कहाँ कहाँ आप जाती हैं मांगने? बस टोला मामू भैया बैठल रहे तो बाबू भैया तो दे साड़ी बेल सब कुछ बेगर तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि इस योजना तो नहीं कह सकते हैं, ये एक किट है जिसमें तमाम तरह की सामग्री जो है वो जोड़ी गई है। इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो उसी समय पता चलेगा जब जनता वोट देने जाएगी। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों का ओपिनियन लेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो मस्जिद से अब किट बंटवाने जा रहे हैं ईद के मौका पर। तो किट के माध्यम से क्या आप लोगों का वोट लेने में सफल हो पाएंगे? अब हम कैसे कहें, हम लोग को तो आज तक कुछ दे ही ना रहे। अब नया क्या करेंगे तो ही ना जानेंगे। आप लोग को कुछ भी नहीं मिला है, कोई योजना का फायदा नहीं मिला है? कुछ नहीं। अरे फेरी फक्का लड़का करता है, कमाता है, खाता है, क्या करता है? दिन भर चूरी बनाता है, उस पर भी लोन हम लोग कितना भरे, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा ये बताइए कि अभी ये जो अनाज वगैरह जो मिलता है या फिर जो मकान वगैरह मिलता है, प्रधानमंत्री आवास, वो सब कुछ नहीं? कुछ नहीं, अनाज मिलता है उसमें आधा आदमी का नामे कट गया। हाँ। आप लोग का बताइए, आप लोग को? तो कुछ भी नहीं, घर न दुआर न मकान न दुकान, कुछ भी नहीं। लड़का सब कुछ पर काम करता है भैया, कमाते हैं खाते हैं, नहीं राशन कार्ड है न कुछ भी है। राशन कार्ड भी नहीं है आप लोग का? कार्ड नहीं, पहले था अब नहीं है, अब सबके कट गया। क्यों कट गया? कारण कुछ तो बताया होगा, ये तो वार्ड वाले जो लोग होते हैं ये लोग जोड़ते हैं। नहीं क्या होगा नहीं है, तो फिर दोबारा आप अप्लाई नहीं करने का कोशिश की? इसके माध्यम से वोट मिल पाएगा? जरूर देंगे। उनका हमको कुर्ता पैजामा पहनावेंगे और उनको वोट जरूर न देंगे। तो सिर्फ कुर्ता पैजामा के लिए कि और भी योजना का फायदा मिल रहा है? योजना कुछ नहीं मिल रहा है, हम पूरा हो गए। हम लोग के परिवार में किसी को नौकरी नहीं। हमको खाली 400 रुपया एक पेंशन, एक घर में 400 रुपया आपको पेंशन मिलता है। तो अच्छा, तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत अलग अलग चीज किया जा रहा है। हम लोग का उसका कोई लाभ नहीं है। चोरी का व्यापार, चूरी बनाता है, फेरी करता है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चूरी पर फार्म भी भरा लेकिन 1 रुपया नहीं है। फार्म भी भरे हैं बैंक में, बैंक वाला सुध भी नहीं करता, कहता है कि हमने नहीं देंगे योजना का। इनको हो गया 11 साल। 11 साल में 5 किलो राशन पे अभी तक तो देश तरक्की किया नहीं। आज ये 500 वाले किट से क्या फायदा हो? नौजवान लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितना ये 2 करोड़ दे दिए नौकरी है, 15-15 लाख रुपया आ गया तब इसमें। तो इन पे भरोसा करना
तो आप लोगों को और सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनमें से किसी का फायदा नहीं मिल रहा? नहीं, कोई फायदा। अब संख्या के लिए कुछ अलग होती है या फिर कुछ कॉमन योजनाएं होती है, उन सब का किसी का फायदा नहीं मिल रहा है, किसी का फायदा नहीं मिल रहा। नहीं भाई, राशन कार्ड में ऑर्डर हो गया, राशन कार्ड बन गया, लेकिन डीलर करता है काउंटर। ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता। ऐसा कुछ तो नहीं, ये अगर भी सही है प्रधानमंत्री क्या? दिल खोल के स्वागत करे अगर मुसलमान का, अगर मुसलमान के हक के लिए कुछ बात बोले, लड़े, संसद में उनकी बात को उठाया जाए, तो बीजेपी को वोट क्यों मुसलमान नहीं देगा? उनको मिलेगा पता है। बताइए, आप बताइए। पदाधिकारी होंगे, जितना जदयू में पदाधिकारी होंगे, जितना राजद में पदाधिकारी होंगे, मौलवी मुल्ला होंगे, बदलता है टीचर वो लेते चल देंगे, गरीब को कहाँ मिलेगा? पहले रजिस्ट्रेशन वही कराएंगे, लेंगे चल देंगे। गरीब को नहीं मिल पाएगा। पहुँचेगा तब ना। 34 लाख है यहाँ, 32 लाख है, 18 जनसंख्या। कहाँ मारपीट करवाइए ना मस्जिद में, उन्हें पहले देख लीजिए। दिया कहाँ जा रहा है? मस्जिद में दिया जा रहा है ना, मस्जिद के माध्यम से दिया जा रहा है। तो मस्जिद के जो चलाने वाले हैं तो उनका बनता है कि हम अमीर को ना देखे गरीब को दे। उनको तो पता है बिल्कुल ये बेचारे थोड़ा सा गरीब हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है मतलब में। जो अच्छे हैं तो उनको अच्छे वाले को थोड़ा सा मत दीजिए, उनको समझा दीजिए कि बाबू देखो गरीब बेचारा है, उनका त्योहार होना चाहिए, उनको पहले दीजिए। जो अमीर है उसको क्या फर्क पड़ जाएगा, उसको लेने नहीं लेने बचता है। देखिए मान लीजिए कि गरीब को देने के बाद अगर जो बचता है तो फिर उनको दिया जाए। कभी भी जो है कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक हम लोग सब मिलके जनता को जागरूक रहना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए क्या क्या आ रहा है, तो उसको लेने के लिए भी हम तैयार रहें। उसके बाद जो हमारे आसपास के अधिकारी हैं उनको तो सबसे ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, या पदाधिकारी हैं उनको सबसे ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा ये चुनाव करने के लिए कि ये जो योजना है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, फलाने व्यक्ति को है कि फलाने व्यक्ति को है, तो वो चुनना पड़ेगा कि किसको हमको किट देना है, किसको किट नहीं देना है। और बाकी जहां तक वोट मिलने की बात है तो ये तो खैर समय बताएगा कि प्रधानमंत्री को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।